हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम आईएएस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग 2022 यूके पीसीएस का क्वेश्चन नंबर 41 से 80 तक करेंगे। लास्ट डे जो हमने क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक किया था। इस बार 41 से 80 तक करेंगे। क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि जो हमारा एग्जाम आईएएस में सीसैट का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में जो है लेक्चर्स होंगे और आप देख सकते हैं, जिनको भी ज्वाइन करना वो करें। उनको किसी तरह की भी जो भी एग्जाम वो देते हैं, यूके पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, जितना भी है सभी में उनको बहुत फायदा होगा। ठीक है, जिनका मैथ्स बहुत खराब है उनको इसमें बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसमें कोर्स को डिज़ाइन ही इस ढंग से किया है कि जिनका मैथ्स एकदम बेसिक से खराब हो, बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक, बेसिक का मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड 5, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको लेके जाया जाएगा और इस कोर्स से आपको बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसमें दिया हुआ है। उसमें अब पर डे 5 क्वेश्चंस जो हैं उसको आपको उसमें सॉल्व करने का मौका मिलेगा और जो बिल्कुल एग्जाम से रिलेवेंट होंगे और उसका सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्टेन कोड है, ठीक है, उसको कैसे लिखा जा रहा है। देखिए, बेक को जो है क्वेश्चन नंबर 41 जो है उसमें बेक को लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है बेक को? 5796। देखिए 5796। फायर को लिखा जा रहा है 3146। देखिए, वैसे तो इससे बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, लेकिन यहां पर सारे डिजिट्स जो हैं वो अलग ही दे रखे हैं। जैसे अगर आप ए के लिखिए, कौन कौन सा डिजिट है? ए, बी, ई, एफ, उसके बाद आई, के, आर। ए को लिखा जा रहा है 7, बी को 5, ई को 6, एफ को 3, आई को 1, के को 9 एंड आर को 4। राइट, ये क्लियर हो गया। यहां पर इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कई क्वेश्चंस में आपको इन सब का में जो डिजिट दे रखा है वो इनके जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, ठीक है, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये 1 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, ये सेकंड पोजीशन पे आ गया, ये 5th पोजीशन पे आ गया, ये 6th पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम फिर कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन करके ये बन रहा होता है। ठीक है, लेकिन कई बार वो सीधा सीधे एक डिजिट के फॉर्म में दिया हुआ होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पर FEAR, फियर का क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो F का 3 हो गया, E का 6 हो गया, A का 7 हो गया, R का 4 हो गया। देखिए 3674 आंसर। सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो इस टाइप का दिया हुआ होता है, उसमें कई बार वो इस ढंग से दे देता है, ठीक है, कि इनके बीच के कुछ रिलेशन हो रहा हो, जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। यहां हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो k की वैल्यू यहां पर 11 आ रही है। ठीक है, अब मैं इसी बेक को जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको अभी तक आप ऐसे दिया हुआ है, हो सकता है कि आपको ये किसी और ढंग से दे दे, है ना। इसी बेक को वो ऐसे लिख के दे दे, BAKE। ठीक है, इसको वो दे दे कि हम बेक को लिख सकते हैं 1110। ठीक है, अब आपको लगेगा कि बेक को 1110 कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, बेक को 1110 कैसे लिख सकते हो? देखिए, B का मतलब 2, A का मतलब 1, K का मतलब 11, E का मतलब 5, यानी इन सब के बीच मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा तो ये 1110 हो गया। ठीक है, उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, जैसे फायर हो गया, राइट, MNOPQR। चलिए यहीं से हमारा काम हो जा रहा है। 14, 15, 16, 17, 18। F हो गया आपका 6, I हो गया आपका क्या हो गया 9, R हो गया आपका 18 और E हो गया आपका अगेन 5। राइट, ठीक है, तो क्या हो सकता है? इसको और क्या लिखा जा सकता है? मल्टीप्लीकेशन,
है ना। तो क्या हो जाएगा 90 1810 और 6 यानी 4860, राइट। ये क्या हो गया 18 इंटू 5 90, 19 इंटू 9 180 इंटू 6 0648, राइट। तो उसको ये लिख दिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फायर। तो हम लोग फायर को कैसे लिखेंगे? मान लीजिए अगर यही चीज आपको ऐसे दी हुई होती, बेक का मतलब ये, फायर का मतलब ये, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ हो कि इफ बेक कैन बी रिटन, बेक को ऐसे लिख सकते हैं, फायर को ऐसे लिख सकते हैं, तो फियर को कैसे लिखेंगे? तो आप कैसे लिखिएगा फियर को? एफ के लिए 6, ई के लिए 5, ए के लिए 1 और आर के लिए 18। तो क्या हो जाएगा 540, राइट। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन वो दे सकते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं 2 1 के का मतलब 11 5, यानी उसको वो ऐसे भी दे सकते हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा रिलेशन क्या बन रहा है। यहां क्या हो जाएगा 4 + 1 + 121 + 25, यानी ये 3151, यानी बेक को 151 लिख रहे हैं, उसी तरह फायर को स्क्वायर करके चेक करेगा क्या लिख रहा है। तो कुछ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि रिलेशन में क्या है। एडिशन है, एज इट इज लिखा हुआ है, जैसे अभी ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, या स्क्वायर करके ऐड किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्या रिलेशन क्या बन रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये जैसे आ रहा होता है वैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, ये वाला, ये कैसा है, किस पोजीशन पे, ये बहुत मैटर करता है इन तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। जहां आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। यूकेपीसीएस जो भी है आपको एक टाइप के क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, तो आप देख लीजिएगा, राइट। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3000 है। टोटल स्टूडेंट्स जो है यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है वो कितनी है 300 है, 3000 है, सॉरी। टोटल छात्रों की संख्या 3000 है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी टुगेदर इज, ए और बी में मिला करके कितने % बच्चे हैं। तो देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, ग्राफ है, इसका मतलब ही हो गया ये परसेंटेज ग्राफ है, राइट। 100% हो गया, 100% हो ज्यादा तो पॉसिबल है नहीं। ए बी सी डी ई एफ, राइट। अब आपको इसमें कह रहा है, ठीक है, कि ए का जो परसेंट है ये क्या है, अगर आप इसको काउंट करते हैं पाई चार्ट पे तो 360 डिग्री। ये टोटल परसेंटेज के टर्म्स में देखिएगा तो 100%। 100% में ए कितना है, ए को 20% बोल रहा है, बी को आपको 12% बोल रहा है, सी को 8% बोल रहा है, डी 22% बोल रहा है, ई 25% बोल रहा है, और एफ आपका 13% बोल रहा है। तो ए और बी के सेक्शन में ये वाला सेक्शन जो है इसमें कितने हैं, तो ए प्लस बी देख लेंगे हम सबसे पहले। ए प्लस बी कितना आ रहा है 20 + 12%, 20% 12% यानी 32%। तो इस सेक्शन में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे इस सेक्शन में, तो टोटल स्टूडेंट 3000 है, राइट, इनटू इसका 32% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 इंटू 32% का मतलब 32 इंटू 100, कल ही बताया था 960 आंसर, है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, बस जो पूछ रहा है उसको देख सॉल्व कर दिया कि ए और बी सेक्शन में कितने, ए और बी को मिला करके 32%, टोटल में 32%। 32% का मतलब क्या हुआ, देखिए कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, मैं इसको और बता दूं। इसको कहने का मतलब क्या है, 32% का मतलब हो गया कि 100 में 32, 100 में 32, तो एक में कितना 32/100, तो 3000 में कितना, 3000 में कितना हो जाएगा 32/100 इंटू 3000,
यानी 960। परसेंटेज का यही मतलब है, परसेंटेज 32% लिखने का मतलब हो गया कि 100 में 32, 100 में 32, 100 में 32, तो 3000 में कितना, तो 30 बार 32, 32, 32 को ऐड कीजिए या 30 से मल्टीप्लाई कीजिए 32 को, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्चुअली क्या है, इसमें हल्का सा ना थोड़ा सा, कई बार बच्चे डर जाते हैं कि यार ये कैसे लिख दिया है, मतलब इसमें क्या करें, समझे, इसमें कुछ करना धरना होता ही नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। देखिए जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है 256 को कोड किया गया है, कैसे कोड किया गया है, ये यू आर गुड, यू आर गुड ये कहा गया है। 637 को कहा गया है वी आर बैड, वी आर बैड, सही बात है भाई, आप अच्छे हो मैं बुरा हूं। 358 को कहा गया है, क्या कहा गया है, 358 को कह रहा है गुड एंड बैड, गुड एंड बैड, समझे। ये जनरली किस केस में हो जाता है, जब लड़का जो होता है गर्लफ्रेंड नाराज होती है, पटाना होता है, कैसे बोलता है, तुम अच्छी हो मैं बुरा हूं, गलती उसकी भले हो या ना हो, आपको क्या बोलना पड़ता है, तुम अच्छी हो मैं बुरा, बस वही कैसे, यू आर गुड वी आर बैड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, पूछ रहा है कि एंड कोई क्या है, एंड इसमें से कौन सा है कोड, कौन सा डिजिट एंड शो कर रहा है इसमें। अब आप यहां पर से देखेंगे, ठीक है, यहां पर से देखेंगे तो एंड ये आपको दिखेगा, आप 5 मार के आ जाएंगे, ठीक है, आप 5 मार के आ जाएंगे। देखिए कैसा मूर्ख आदमी है, इसको सॉल्यूशन बनाने, इसमें ऑप्शन बनाने भी नहीं आता है। फंसाने के लिए ऑप्शन में कम से कम ऑप्शन में 5 तो होना चाहिए था, समझे। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3, इसीलिए कहा है था मेन क्वेश्चन डिजाइन करने से ज्यादा होता है इंपॉर्टेंट आंसर डिजाइन करना, ठीक, ऑप्शन डिजाइन करना, ठीक है, ताकि फंसे बच्चे। अब यहां पर ऑप्शन में इसने 5 यहां मैच कर रहा है, ऑप्शन में 5 ही नहीं दिया है। फर्स्ट एंड सेकंड से देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन कौन सा है, हमें क्या दिख रहा है, कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है, तो देखिए यू, इसमें यू नहीं है, आर 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 कॉमन आ रहा है बस, तो आर कॉमन आ गया। इस दोनों में कॉमन क्या है, तो भाई 6 कॉमन आ रहा है, तो आर का मतलब क्या हो गया 6, राइट, पहला और दूसरा से। चलिए अब देखेंगे फर्स्ट और 3 से, फर्स्ट एंड 3 से, फर्स्ट एंड 3 में कॉमन क्या है, गुड कॉमन, देखिए कॉमन है ना गुड, फर्स्ट और 3 में कॉमन क्या है 5, देखिए 5 ही है ना, 5 गुड आ गया, यानी यहां पर गुड के बारे में पता चल गया कि गुड 5 है, ठीक है। उसी तरह सेकंड और 3 में देखेंगे, सेकंड एंड 3 में देखेंगे, सेकंड और 3 में क्या बैड कॉमन, राइट, बैड कॉमन, बैड कॉमन है, तो सेकंड और 3 में क्या क्या कॉमन, सेकंड है 367, देखिए सेकंड क्या है 367 और थर्ड क्या है 358, तो कॉमन क्या आ रहा है 3, ये रहा 3, तो बैड क्या हो गया 3। अब बताइए, हमें पता चल गया इस लाइन में, जो ये लाइन है, अब इसको मिटा देता हूं, 358, इस लाइन में गुड, गुड क्या है 5 है, बैड, बैड क्या है 3 है, तो कौन बाकी रह गया 8, 8 बाकी रह गया, तो एंड क्या हो गया 8। बस ये इतना सा ही क्वेश्चन होता है, इससे ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं होता है, इसमें आपको मैच करना होता है, इसमें आपको मैच करके निकालना होता है, ठीक है, इसमें आपको मैच करके निकालना होता है
किसके लिए कौन सा डिजिट, किस वर्ड के लिए कौन सा डिजिट है, ठीक है। इसमें और कुछ तोप वाली चीजें नहीं है। ये वो आईवी वाईवी वालों ने बनाया होगा इसको निकालने के लिए, जो अपने देश में भेजते होंगे 256 ऐसे कर करके कुछ कोड वर्ड नहीं होता उन लोगों का, तो इसी को उन्होंने निकाला होगा तोड़। तो ये सब क्या होता है, कोडिंग लैंग्वेज के लिए यूज होता है कि आप क्या भेज रहे हो पता चलना चाहिए, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 था हम लोग, ये इससे पहले 43 था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। मिसिंग नंबर बोल रहा है, ठीक है, किसका, इसमें चलिए देखते हैं पहले ये ठीक है। देखते हैं मिसिंग नंबर में क्या है। सबसे पहले है आपका 67, राइट, 67 है, 22 है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 16 है और 5 है, 16 है, चलिए 1 है और 4 है, राइट, ये भी नोट ही कर लें, 1 है और 4 है। अब आपको कह रहा है कि 3 और इसमें क्या होगा रिलेशन, क्या नाम है, तो ये 3 है तो ये क्या होगा, राइट। अब देखिए मैंने अलग अलग से क्यों बनाया, बहुत सिंपल है, आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें कैसे। ये देखिए इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, 67 इज 22 इंटू 3 प्लस 1, राइट, ये हो गया। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, 16 इज 5 इंटू 3 प्लस 1, राइट, ये हो गया। 1 और 4 का रिलेशन क्या है, 1 इंटू 3 प्लस 1, राइट। तो अब जो आपको रिलेशन आएगा इन दोनों के बीच का वो क्या होना चाहिए, 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 10, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 10। इस तरह के क्वेश्चन में जनरली जो एंगल बना रहा होता है ना आपस में अपोजिट में, उन्हीं के बीच कोई रिलेशन होता है, जनरली यही होता है। बहुत कम होता है कि रिलेशन इसके बीच में हो, इसके ऐसे करके बढ़ रहा हो, ठीक है। वो भी बढ़ रहा हो तो आप चेक कर लीजिए, जो भी बढ़ रहा हो, ठीक है। लेकिन यहां तो सीधा सीधे दिख रहा था, एक नजर पड़ते ही दिख गया कि अच्छा ये ऐसे। फर्स्ट आप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन वाले को देखा कीजिए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में देखा कीजिए कि इनके बीच क्या रिलेशन बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चला करके देखिए कि क्या बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, 45वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बोल रहा है। इस क्वेश्चन के लिए आप हो सकता है वहां बैठ के एक दूसरे के बीच में रिलेशन देखें, है ना। हो सकता है कि आप वहां बैठ के एक दूसरे के बीच रिलेशन देखें कि 2/5 बड़ा है, कि 4/5 बड़ा है, कि 3/8 बड़ा है, कि 1/2 बड़ा है, ठीक है। अब सबसे आसान काम क्या है इसमें निकालना। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है और आपको पता लगाना है कि 100 रुपए का 2/5वां भाग बड़ा है, या 100 रुपए का 4/5वां भाग बड़ा है, या 100 रुपए का 3/8वां भाग बड़ा है, या 100 रुपए का 1/2 भाग बड़ा है। क्लियर हो जाएगा इससे परसेंटेज में। ये देखिए 20, ये 40% हो गया, है ना। ये 20, ये आपको 80% हो गया। ये 2/3 था, सॉरी, 2/3 था, तो क्या हो गया 66.67%। ये 80%, ये आपको क्या हो गया 37.5% हो गया ना। ये 25 37.5% और ये 50%। यानी एक चीज तो क्लियर हो गया, हमें पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में,
यानी 80% इज ग्रेटर देन 66.67%, ग्रेटर देन 50%, ग्रेटर देन 37.5%। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो 100% कौन था इसमें? 80% कौन था? तो ये 80% 4/5 था, वो बड़ा है 2/3, फिर हाफ, फिर 3/8। देखिए कितना सिंपल है निकालना। अब एक दूसरे को बैठ करके एक दूसरे में माइनस करके देखें कौन बड़ा है कौन छोटा है। उससे अच्छा क्या है, 100 में से सबका भाग निकाल लेते हैं। बोला जाता है ना कई बार कि 100 का 2/3 भाग कर लेते हैं, 100 का हाफ आधा आधा कर लेते हैं, है ना। ये भाग का मतलब क्या है? देखिए जब हम 1/2 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज 1 है, ठीक है, इसको अपने 2 भाग में डिवाइड किया, ठीक है, राइट। उसी तरह अगर आप किसी चीज को 2/3 लिखते हैं तो पहले आप क्या करते हैं, पहले ये जो 3 है, ठीक है, जैसे यहां पर 2 था तो 2 भाग में डिवाइड किया। अब इसमें क्या 2/3 का मतलब क्या हो गया कि पहले इसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जिसको 2/3 देने का मतलब उसको दो हिस्सा दे दिया। जैसे 1/2 का मतलब इसको 2 भाग में डिवाइड किए और 1 हिस्सा दे दिया। उसी तरह 4/5 का मतलब क्या है कि सबसे पहले किसी 1 को 5 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 है ना नीचे बेस, 1 2 3 4 5, ठीक है। जब 5 भाग में डिवाइड किया तो जिसको 4/5 भाग देना है तो उसको ये दे देंगे, समझे। उसी तरह 3/8 का 8 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, राइट। 3/8 निकालना हो किसी के लिए भी तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको 8 भाग में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 3 भाग देना है तो 3 भाग, ये हो गया, समझे। तो ये होता है डिवीजन, कि आपको कैसे कितना भाग देना है, ठीक है, एक में। तो इससे आप देख लीजिए कि कितना भाग आप दे रहे हैं किसी को, है ना। तो ये सिंपल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 46, यहां पर मैं आपको देख, मैंने आपको बोला है ना कि हर जगह आपको क्या फायदा है, अगर आपने अपने पीछे वाले पेज पर ABCD लिख दिया तो ABCD से रिलेटेड जितना भी, और जिस ढंग से मैंने आपको बताया है, जिस ढंग से मैंने आपको बताया है लास्ट में, वैसे लिखने बोल रहा हूं कि 1 से लेके 13 तक पहले आपको नीचे आना है M तक, फिर M के बगल में N लिखते हुए ऊपर तक आना है, ठीक है, तो आपका इजिली हो जाएगा। अब मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग, देखिए इसमें क्या है, कह रहा है BGL CHM GL वॉट। देखिए एक बात याद रखिए कि इस टाइप के जितनी भी चीजें हो रही हो जनरली उसमें ऐसे या तो हॉरिजॉन्टल रिलेशन बनता है या वर्टिकल रिलेशन बनता है, ठीक है, या तो इन लोगों का आपस में बनेगा या इन लोगों का आपस में बनेगा। अब ऐसे नहीं बनता है, बहुत रेयर केस होता है कि इसमें बन रहा हो तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, तो जनरली वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल रिलेशन बनता है। अब इस क्वेश्चन को जानने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, फिर से हम क्या लिखेंगे, ABCDEF GHIJKLM, M तक लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए मैं क्यों लिखा हूं समझ में आएगा अभी आपको, ठीक है। बी का मतलब क्या हो गया, बी को ध्यान से देखिए, सब का नंबरिंग जो है उसको कर दीजिए। बी क्या है 2, B2, C3, जी क्या है G7 है, ठीक है, G7 है, G7 है, H 8 है, और L आपको 12 है, L फिर 12 है, M 13 है, तो ये क्या होगा देखिए। अब इसमें मैंने क्यों निकाला, देखिए कितना सिंपल है, इन दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है ना, +1, इन दोनों के बीच भी 1 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच भी 1 का डिफरेंस, +1 का, इसके बीच +4 का डिफरेंस है, इसके बीच +4 का, तो इसके बीच भी क्या होगा, +4 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसके बीच +4 का, तो 13 + 4 का मतलब कितना हो गया, 17। 17 का मतलब क्या हो गया, आप देखिए MNOPQR, तो N हो गया 14, O 15, ये 16, ये 17, यानी यहां आ जाएगा आपका Q। आंसर क्या हो जाएगा आपका Q। देखें
इसमें कुछ नहीं है, बस आपको इस टाइप का जो भी है उसमें या तो वर्टिकल में रिलेशन बन रहा होगा या हॉरिजॉन्टल में रिलेशन, क्या बन रहा है ये आपको देखना है, कैसे बढ़ रहा है। देख रहे हैं यहाँ एक बढ़ा फिर चार बढ़ा, फिर एक बढ़ा फिर चार बढ़ा, फिर एक बढ़ा, तो अब क्या बढ़ेगा, चार बढ़ेगा। कई बार ये दोनों ऐड करके इसमें लिखा हुआ रहेगा कि 2 + 3 यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ पर यहाँ 15 होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो आपको ये देख करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए बेस्ट है अगर डिजिट ऐसे दे रखा है तो आप उसको डिजिट में चेक कर लीजिए, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कैसे हो रहा है। ठीक है, आप जितना इजी उसको बनाएंगे उतना इजी आपका सॉल्व हो जाएगा और नेट बेनिफिट किसको होगी, आपको होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। यार थोड़ा मैं इधर नंबर लिखना भूल जाता हूं, बट आई थिंक आप लोग कर लीजिएगा। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स whose radii are in the ratio of 1:2। ठीक है, क्वेश्चन आपको एकदम सिंपल है। सबसे पहले रेडियस क्या होता है, रेडियस मान लिया आपने वॉल्यूम का R1, पहले का फर्स्ट का रेडियस R1, सेकंड का रेडियस R2। ठीक है, कह रहा है R1/R2 जो है 1/2 रेशियो में, यानी R2 is 2R1। ये क्लियर हो गया। ठीक है, यहां से आ गया R2 is 2R1, क्लियर हो गया। ठीक है, इसको हम लोगों ने रफ कर दिया, यहां से ये आ गया, राइट। अब कह रहा है इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, अब आप देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, V1 क्या, 4/3 πr3, राइट। तो 4/3 πr1 का क्यू, ये हो गया V1। उसी तरह इसके लिए V2 क्या हो जाएगा, यहां V2 क्या हो जाएगा, 4/3 πr3, यानी 4/3 πr2 का क्यू। R2 क्या है, R2 इज 2R1 का क्यू, यानी 4/3 πr1 का क्यू इंटू 8, ये आ गया। अब क्या होगा, आपको पूछ रहा है इन दोनों के बीच का रेशियो, तो V1/V2 निकालेंगे। V1 क्या है, 4/3 इंटू पाई इंटू R1 का क्यू। V2 क्या है, 4/3 इंटू पाई इंटू R1 का क्यू इंटू 8। हो गया, ये कैंसिल आपस में 1/8 आ गया ना, 1:8। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसको एक बार आप बस फॉर्मूले वगैरह हल्का याद रहेंगे। देखिए यहां जहां आता है ना रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का क्यूब, अगर एरिया रहेगा तो उसके टर्म्स में आ जाएगा, लेकिन इसको अगर परसेंटेज में कई बार दे देता है कि कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ, अगर रेडियस को दुगना कर दिया गया, ठीक है, जैसे इसी को कहा जाएगा कि एक ही वॉल्यूम है, रेडियस को दुगना कर दिया गया तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, समझे, कितना इंक्रीज हुआ। तो 8, वो सीधा सीधी था, 8 टाइम्स हो गया है, बढ़ गया है नया वाला, तो इंक्रीज कितना हुआ, 7, है ना, 700% इंक्रीज हुआ, है ना। अब ये मत सोचने लगिएगा कि 8 इंटू V1 हो गया तो 800 टाइम्स, ये तो नया हुआ ना, 8V1 हुआ, वो V1 आया, ये 8V1 हुआ। तो इंक्रीमेंट में क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीमेंट का मतलब 8V1 माइनस वोल्ट, यानी 7V1 इतना हुआ। परसेंटेज निकालिएगा तो 7V1/V1 इंटू 100, यानी 700% इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, कितना गुना होना और कितना इंक्रीज होने में अंतर है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना गुना हो गया, तो 8 गुना हो गया। लेकिन परसेंटेज में पूछ देगा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 800% नहीं, तब 700% इंक्रीज हुआ। इंक्रीमेंट में क्या करते हैं, जो ओल्ड वाले को माइनस भी तो करते हैं, है ना। आप पहले पतले दुबले थे, पहले आप 50 किलो के थे, अब आप 80 किलो के हो गए या 100 किलो के हो गए हैं, तो आपका वेट दुगना हो गया, लेकिन बढ़ा कितना है, देख लीजिए, 100 में से 50 अपन 50, 100% बढ़ा है वेट आपका, समझे, दोनों में अंतर हो जाता है। ये क्वेश्चन तो 48 बिल्कुल सिंपल है, 4 वर्ड दिया हुआ है, एक ग्रुप से नहीं है, डियर, हॉर्स, जैकाल, जिराफ। अब बताइए इसमें से हिरन, घोड़ा है, जिराफ है, ये सब वेजिटेरियन आदमी है, गिदर थोड़ी वेजिटेरियन हो गया। जैकाल जो है
इसमें ऐसे ही आ जाएगा। 49 चलते हैं। देखिए अब जो एकदम सिंपल है इसमें क्या ही डिस्कस करूं मैं। देखिए क्वेश्चन तो ये भी सिंपल है, अगर आप इस क्वेश्चन को करते तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था। चार डायग्राम पहले बना लूं भाई। ठीक है, इसमें कह रहा है 153 153, ये हो गया 3 4 5, ये हो गया 2 3 4, ये हो गया 1 2 3। देखिए ये तो बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब क्या बोल रहा है, विच नंबर अकर अपोजिट ऑफ 4, 4 के अपोजिट कौन है। सिंपल, देखिए इसी दोनों से सॉल्व हो जाएगा, किसी और की जरूरत ही नहीं है। देखिए किसी भी क्यूब में अगर ये दोनों एक दूसरे से टच हो रहा है तो क्या होगा, एक एक साइड ये और एक साइड ये, है ना। तो इसके ये दोनों में है तो एक साइड क्या है, एक साइड इधर 1 आ रहा है तो उस साइड 4 हो रहा होगा। तो यही पॉसिबिलिटी है ना। कभी भी आप डाइस उठाइएगा तो क्या होगा, दो देख रहे हैं ये दोनों है एक ही साइड पे, रखे रहने दीजिए। तो एक साइड अगर आपको 1 आ रहा है इस साइड से तो उस साइड से क्या हो गया 4। आंसर सिंपल है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 होगा, राइट। इसका आंसर हो जाएगा 1, किसी और की जरूरत ही नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं क्या कि अब 3 और 5 है तो इससे सटा हुआ या तो ये वाला है या फिर वो वाला है। देखिए तो अगर ये वाला और वो वाला एक साथ आ रहा है, देखिए कॉर्नर पकड़िए, ये कॉर्नर और दो कॉर्नर, दो ही कॉर्नर इसका पॉसिबल है 3 और 5 का। दो ही कॉर्नर एक साथ है, 3 और 5 कॉमन कॉर्नर, तो कॉमन कॉर्नर में एक साइड 1 है तो दूसरे साइड क्या होगा 4 है, सिंपल। अब ये जो नेक्स्ट 50 वाला क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें बी कितने कितने हो बार आ रहा है। देखिए 15 तो पहले यही, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13, क्या क्या कह रहा है, ए बी सी सी ए बी, फिर कैब ए बी सी, फिर सी ए बी, उसके बाद है सी ए सी, ये ए सी ए बी, ए सी ए बी, सी ए बी कैब, ट्रिपल सी, सी ए, फिर ट्रिपल सी। ये इस रो में 15 एलिमेंट, इस रो में 15 एलिमेंट, ठीक है। बी टोटल कितना है काउंट कीजिए पहले, इसमें यही पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू कैटेगरी, कैटेगरी बी से कौन कौन है। तो टोटल कैटेगरी बी का 1 2 3 4 5 6, तो टोटल बी कितना हो गया 6, 6 अपॉन कितना आउट ऑफ 30, परसेंटेज निकाल लीजिए 20%। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्वेश्चन 50 में सिंपल यही कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े 3 वर्ग ए बी सी के लिए प्रदर्शित सर्वेक्षण के परिणाम है। इस परिदृश्य में वर्ग बी से संबंध अवयवों का प्रतिशत परसेंटेज पूछ रहा है, बस सिंपल, राइट। जो एकदम सिंपल है, सीधा सीधी है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और करते प्रीवियस 3 साल का यूपी पीसीएस का क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं ना, यूके पीसीएस का, तो मामला आपका सेट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन लगभग उन्होंने एक ही टाइप वाले को रिपीट करते हैं। अब ये जो फॉलोइंग फिगर है उसमें कह रहा है कितने स्क्वायर हैं, तो हम लोग पहले बेसिक स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। चलिए ये कितना स्क्वायर हो गया 1, अगर मैंने इसमें 4 और कर दिया,
अब क्या हो गया, एक बड़ा वाला था, अब 1 2 4, 4 और यानी 5 हो गया। ठीक है, ये 5 स्क्वायर हो गया, राइट। अब इसमें आपको सिमिलर फिर से यही बोल रहा है कि आपके पास फिर से आपने एक और स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, रेड वाला देखिएगा, है ना, ये रेड वाला स्क्वायर हो गया। तो एक रेड वाले के अंदर एक रेड, दो रेड, तीन रेड, चार रेड, 4 और 5 हो गया, राइट। उसी तरह अब आप इसके अंदर भी एक छोटा स्क्वायर, ठीक है, ये तो वो भी क्या हो गया, बड़ा वाला 1 और प्लस 1 2 3 4 5 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये इसमें कुछ नहीं कह रहा है, एक स्क्वायर ये बना रहा है, 1 2 3 4, एक ये स्क्वायर हो गया और एक स्क्वायर ये यहां बना रहा है, 1 2 3, कितना हो गया 17, खत्म। इसमें काउंट करने, देखिए जब भी इस टाइप का फिगर हो काउंट करने जाइएगा ना कि इसको, उससे अच्छा है कि वापस से उस फिगर को बनाने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत जल्दी एग्जैक्टली स्क्वायर्स पता चल जाएंगे। ठीक है, कई बार जो होता है काउंट करना, आपको आपकी मेंटल एबिलिटी भी तो चेक करता है ना कि आप कितना आसानी से उसको ब्रेक कर ले जा रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 52। अब बारिश के मौसम में सीधी सी बात है, कुछ हो नहीं रहा है, बच्चा स्कूल की तरफ जा रहा है, बहुत तेज बारिश आ रही, छाता पीछे की तरफ जा रहा है, छाता जो है बच्चे से ज्यादा भारी है, बच्चा उठा के जा रहा है तो तेज हवा चली, एक पैर वो आगे बढ़ा रहा है तो 2 पैर पीछे जा रहा है, समझ रहे हैं, ये उसका घर है, ये उसका घर है और ये उसका स्कूल है, राइट। अब इसमें हो क्या रहा है, एक स्टेप वो आगे जा रहा है और 2 स्टेप पीछे आ रहा है, यानी हर स्टेप में क्या हो रहा है, हर स्टेप में उसके साथ वो नेट -1 स्टेप चल रहा है अपने स्कूल की तरफ। पहुंच पाएगा, कभी नहीं, वो तुरंत घर ही पहुंच जाएगा उल्टा, क्योंकि जब भी वो एक कदम बढ़ाएगा 2 कदम पीछे आ जाएगा, यानी नेट एक कदम पीछे आया, तो नेट एक कदम पीछे आया तो हर एक कदम पे वो पीछे जाते चला जाएगा, तो इसलिए बेस्ट क्या रहेगा, वो उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे। ठीक है, पहले वो इधर चल रहा था, इधर चलना शुरू कर दे। ठीक है, इसीलिए बाय फेसिंग होम एंड वॉक, उससे क्या होगा, अब 2 कदम अब जस्ट उल्टा हो जाएगा उसके साथ, वो इधर चल रहा है ना इसकी तरफ, तो इधर के डायरेक्शन में +1, इधर के डायरेक्शन में -2, तो नेट -1 हो गया, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये कहां पहुंच जाएगा, स्कूल पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बाय फेसिंग होम एंड वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 53। मोहन और सोहन क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स और इंग्लिश। ठीक है, आपको मोहन और सोहन, मोहन प्लस सोहन क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स और इंग्लिश। सोहन प्लस रोहन क्या पढ़ रहे हैं, ये दोनों पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और इंग्लिश। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ज्योमेट्री कौन नहीं पढ़ रहा है, तो पहले देख लेते हैं ज्योमेट्री कौन कौन पढ़ रहा है। तो ज्योमेट्री रोशन और मोहन क्या पढ़ रहे हैं, रोशन प्लस मोहन, रोशन प्लस मोहन पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और फिजिक्स। देखिए मोहन फिजिक्स और इंग्लिश तो पढ़ ही रहा था, लेकिन मोहन ज्योमेट्री भी पढ़ रहा है। रोशन जो है ये अब रोहन प्लस रोशन, रोहन प्लस रोशन क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री प्लस ज्योमेट्री। ठीक है, तो कौन नहीं पढ़ रहा है, सिंपल, सोहन नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि ज्योमेट्री कौन कौन पढ़ रहा है, तो भाई 4 आदमी है, मोहन, सोहन, रोहन और रोशन। इसमें देखिए रोशन जो है ज्योमेट्री पढ़ रहा है, रोशन पढ़ रहा है, मोहन भी ज्योमेट्री पढ़ रहा है, मोहन भी पढ़ रहा है, रोहन
रोहन भी पढ़ रहा है और रोशन भी पढ़ रहा है। ठीक है, तो कौन नहीं पढ़ रहा है? तो सोहन नहीं पढ़ रहा है। तो आंसर क्या हो गया इसमें? सोहन। कौन नहीं पढ़ रहा है? सोहन। आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आपको चारों को चेक करना होगा, राइट? आपको चारों को चेक करना पड़ेगा। कैसे? पहला कह रहा है 5 इंटू 2 लेस देन 1 माइनस 3 लेस देन 4 इंटू 1। ये कह रहा है 5 ग्रेटर देन 2 माइनस 1 माइनस 3 ग्रेटर 4 माइनस 1। 5 लेस देन 2 इंटू 1 डिवीजन 3 ग्रेटर 4 1। 5 डिवीजन 1 3 4। अब ये मैंने क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि सब के बारे में बोल रहा है। कह रहा है ये पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव का मतलब डिवीजन है। ठीक है, माइनस का मतलब जो है इक्वल टू है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब एडिशन है, डिवीजन का मतलब ग्रेटर देन है, इक्वल टू का मतलब लेस देन है, ग्रेटर देन का मतलब मल्टीप्लीकेशन है और लेस देन का मतलब सब्सट्रैक्शन है। तो जो बोल रहा है उसको फॉलो करते चलते हैं, कहानी खत्म। जो आएगा वो सही है, बाकी सब गलत। तो इसमें 5 इंटू 2, तो 5 मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया? प्लस 2। लेस देन का मतलब क्या हो गया? इक्वल टू। माइनस का मतलब है इक्वल, अच्छा लेस देन का मतलब है -1। माइनस का मतलब है इक्वल टू 3। लेस देन का मतलब है माइनस के बाद 4 इंटू का मतलब प्लस 1। क्या हो रहा है क्या देखते हैं। 7 माइनस 1 6 इक्वल टू -1 + 1 0। 6 कभी 0 नहीं हो सकता, गलत। समझे? दूसरा देखते हैं। 5 ग्रेटर देन का मतलब इंटू 2 इंटू का +1 माइनस का मतलब इक्वल टू 3 ग्रेटर देन का मतलब इंटू 4 लेस देन का मतलब -1। तो ये हो गया 11, ये भी हो गया 11। ये तो सही है। तो हो गया, एक ही सही होगा, बाकी दोनों भी ऐसे ही गलत हो रहे होंगे, है ना? चेक कर लीजिए, गलत हो रहे होंगे। ठीक है, बस कुछ बोल नहीं रहा है, जो ये बोल रहा है इसको इसकी जगह पुट कर लेना है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये लगा के इसमें बोर्ड मास चलाना है ना, करना क्या है। यस्टरडे भी इस क्वेश्चन पे इस टाइप के बहुत सॉल्व किया था कि भाई बोर्ड मास है, बोर्ड मास में आपको सीधा सीधी है, पहले आपको डिवीजन करना पड़ेगा। ब्रैकेट वाला टर्म्स तो दे नहीं रहा, ब्रैकेट वाला टर्म्स देता तो मैंने बोर्ड मास पढ़ाया हुआ है जा करके, आप देख सकते हैं बेसिक मैथ्स की क्लासेस में, जिनको बोर्ड मास में प्रॉब्लम है। ठीक है, कह रहा है कि एक ग्रुप में 7 लड़के हैं। ठीक है, 7 लड़के हैं। इसमें कह रहा है क्या कि राम जो है वो बड़ा है किससे? श्याम से। राम बड़ा है किससे? श्याम से। लेकिन छोटा है मनोहर से। मनोहर से छोटा है, ये पता चल गया। लेकिन मनोहर जो है वो एल्डेस्ट बॉय भी नहीं है, ये सबसे बड़ा नहीं है, ये एल्डेस्ट नहीं है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। यानी ये तीनों में तो मनोहर बड़ा है लेकिन एल्डेस्ट नहीं है। अब कह रहा है श्याम इज नॉट एज यंग एज प्रेम। ठीक है, यानी श्याम प्रेम के इतना युवा भी नहीं है। श्याम क्या कह रहा है? श्याम प्रेम से छोटा नहीं है, श्याम प्रेम से छोटा नहीं है, जो सबसे छोटा नहीं है। यानी श्याम किससे बड़ा है? श्याम प्रेम से बड़ा है। और ये सबसे छोटा भी नहीं है, यानी इससे भी छोटा कोई। ठीक है, यही बात हो गई, इससे भी छोटा कोई है। मनोहर इज यंगर देन 4 बॉयज इंक्लूडिंग विवेक। समझे? मनोहर जो है वो 4 लड़कों से छोटा है, विवेक सहित 4 लड़कों से छोटा है। यानी ये मनोहर एल्डेस्ट नहीं है, तो 4 लड़कों से छोटा है। 1 2 3 4, इन चारों में से किसी से छोटा होगा। ठीक है, अब 7 लड़कों में ये भी कह रहा है, सॉरी मनोहर नहीं, मोहन। तो मनोहर तो ये हो गया ना, मोहन, सॉरी मोहन जो है वो 4 लड़कों से छोटा है। 1 2 3 4, यानी 5वें नंबर पे यहां कहीं है, जिसमें ये ऑलरेडी बोल दिया गया है कि ये सबसे छोटा नहीं है, तो यहां पर भी कोई है। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंक्लूडिंग विवेक एंड
एंड एल्डर देन अदर बॉयज, ठीक है, यानी विवेक इससे तो बड़ा, मोहन से तो विवेक बड़ा है, ठीक है। दिनेश के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा, दिनेश के बारे में कुछ नहीं पता है, दिनेश क्या है, ठीक है। तो इन सब में सबसे ओल्ड बॉय कौन है, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। राम श्याम मनोहर हो गया, प्रेम हो गया, मोहन हो गया, विवेक हो गया, और एक विवेक। एक तो ये पता है कि दिनेश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और अगर ये इधर से इसके आगे 4 लोग हैं तो डेफिनेटली ये क्लियर है कि ये मनोहर से तो मोहन छोटा है, ये मनोहर से तो छोटा है, और इससे सिर्फ 4 ही लोग पीछे हैं, यानी ये यहां कहीं बीच में किसी के बीच में आ रहा है। श्याम, 4 लोग बड़े हैं ना, तो यहां पर से मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर से 1 2 3 4, यानी श्याम से बड़ा होगा वो, यहां कहीं आ रहा होगा आपको मोहन, ठीक है। अगर हम ऐसा लेके चल रहे हैं तो यहां कहीं आ रहा होगा आपको मोहन, ठीक है। अगर यहां मोहन आ रहा है तो 1 2 3 4 5 क्लियर हो गया, है ना, 5 क्लियर हो गया। अब यहां पर से चौथे पोजीशन पे आ रहा है, हो सकता है कि वो श्याम यहां भी हो, अगर यहां बड़ा वाला जो है यहां आ जाए, राइट, क्योंकि विवेक क्लियर है, यहां पर दिनेश के बारे में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये मोहन जो है विवेक से तो छोटा है, राइट, विवेक से छोटा है, तो यहां अगर मोहन आ रहा है तो ये रहा विवेक, यानी क्लियर हो गया विवेक। श्याम और राम तो होंगे नहीं, अब इससे छोटा तो कोई होगा ही, लेकिन विवेक के बारे में बोल रहा है कि विवेक जो है मोहन से बड़ा है। अब विवेक मोहन से बड़ा है तो यहां से तो बड़ा ही नहीं होगा, यानी दिनेश यहां आ रहा होगा, क्लियर। बस अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट से इतना भी घिचपिच नहीं है, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा कि कौन सा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 55 हो गया। रिमोट जो है इसको क्या बोला जा रहा है, रिमोट को बोला जा रहा है ROTEME। चलिए, तो आप PNIICC इसको क्या बोलिएगा, तो देखिए बोलना क्या है, जो दे रखा है उसी को बोलेंगे, क्या क्या बदला है जो नहीं बदला है वही देख लेते हैं बस। R यहीं है, E यहीं है, तो यहां पर से P यहीं आएगा, C यहीं आएगा, OT यहां आ गया है, OT यहां आ गया है, तो IC यहां आ जाएगा, I और C। EM यहां आ गया है, EM यहां आ गया है, तो NI यहां आ जाएगा, तो पिकनिक हो गया इसका आंसर। बस जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 57, चलिए यहीं पर हो जाएगा, तो यहीं से कर लेते हैं। 5 3 4 19 7 5 6 6 4 29। देखिए कितना सिंपल है, 19 कैसे आ रहा है, 5 इंटू 3 प्लस 4, बीच में आ गया। यहाँ क्या हो रहा है, 6 इंटू 4 प्लस 5 29, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5 प्लस 6 41, खत्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41, यही हो जाएगा ना। इस टाइम हमें रिलेशन देखना होता है, बीच में जो आ रहा है उसका क्या रिलेशन बन रहा है बाकी तीनों नंबर से, ठीक है। तो हमें हमने रिलेशन चेक लिया, 19 देखते ही दिमाग में यही आया कि 5 इंटू 3, इसीलिए मैं क्यों बोलता हूं कैलकुलेशन को फास्ट करो, मल्टीप्लीकेशन को फास्ट करो, दिमाग में जितना ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगा चीजें दूर से ही दिख जाएंगी क्या चल रहा है, ठीक है, वरना वहां पर सोचने में टाइम जाएगा कि अच्छा ये इन दोनों के बीच 20 माइनस 3, नहीं ये ऐसे हो रहा है, जरूरी नहीं है ना ऐसा नहीं, कुछ भी रिलेशन हो सकता है, स्क्वायर होकर के ऐड होकर के हो रहा हो, ये भी पॉसिबल है कि 25 प्लस 9 प्लस 16 करके हो रहा हो, ठीक है, 50। उसी तरह 36 प्लस ये 52 और प्लस
25 से 77, तो बीच में 77 आ सकता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो कुछ भी ये दे सकते हैं, बस आपको अलर्ट रहना है वहां पर कि रिलेशन क्या बन रहा है। ठीक है, रीजनिंग इजी ही आ रही है इसमें बहुत ज्यादा, आप बस प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से जो मैं बता रहा हूं उसको देख लीजिए और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। 57 हो गया, 58 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि देयर आर सम बेंचेज इन क्लासरूम में कुछ बेंचेज हैं। ठीक है, इफ 4 स्टूडेंट्स सिट ऑन ईच बेंच देन 3 बेंचेज आर लेफ्ट अनऑक्यूपाइड। मान लेते हैं टोटल बेंच जो है x है। ठीक है, तो इसमें 4 स्टूडेंट ईच बेंच पे बैठे। ठीक है, तो 3 बेंच खाली रह जाता है। तो अगर 3 बेंच खाली रह गया तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? स्टूडेंट बचे इतने ही बेंच पे बैठे हैं, x-3 बेंच पे बैठे हैं ना। मान लीजिए ये रहा बेंच, अगर इन्हीं पे बच्चे पूरे हो जा रहे हैं और तो ये खाली रह जा रहा है, तो ये 7 बेंच है और सब पे 4-4 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? 7 बेंच -3 बेंच इंटू जितना बच्चा बैठा, यानी 4 × 4, यानी क्लास में 16 बच्चा है। इसका मतलब यही हुआ, 3 बच्चे, यही मतलब है ना कि 16 बच्चे कैसे बैठे? अगर क्लास में 7 बेंच हो और हर बेंच पर 4 बच्चा बैठ जाए, 16 बच्चे की क्लास हो, 3 बेंच तो खाली रहेगा ना। तो खाली बेंच को हटाने के बाद जो भरा हुआ बेंच है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो हर बेंच पे बैठा हो, टोटल बेंच ये हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि अगर 3 स्टूडेंट बैठते हैं ईच बेंच पे। ठीक है, अगर 3 स्टूडेंट बैठते हैं ईच बेंच पे, तो क्या हो रहा है? 3 स्टूडेंट खड़े रह जा रहे हैं। समझे? देखिए, अगर आपको अब देखिए कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट फिर क्या हो जाएगा? हर बेंच x बेंच है, 3 बेंच बच्चे को बना दी, 3x क्या स्टूडेंट, लेकिन 3 बच्चा खड़ा है, तो ये टोटल स्टूडेंट हो गए। दोनों को मिला दीजिए। अगर हर बेंच पर 3 बच्चा बैठ गया और 3 बच्चा खड़ा है, तो टोटल काउंट करके टोटल बच्चा क्या हो जाएगा? जितना बच्चा बैठा हुआ प्लस खड़ा बच्चा, है ना? हो गया 4x - 12 + 3x = 15। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा? x आपको 15 आ गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 4x - 3, 4 15 - 3 यानी 48। आंसर क्या हो गया? 48। समझे? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हम दोनों कंडीशन को देखिए, मैं क्या बोलता हूं हर बार कि जो भी लाइन दी हुई है एक एक लाइन को ब्रेक कीजिए। पहले लाइन में है कि टोटल स्टूडेंट क्या है? 4 स्टूडेंट हर बेंच पे बैठता है, तो कितना हो गया? एक बेंच पर 4 बच्चा बैठ रहा है, 3 बेंच खाली रह गया, तो सब बच्चा कितने बेंच पर बैठा? x - 3 बेंच पर बैठा। अब x - 3 बेंच है और हर बेंच पर 4 बच्चा, तो स्टूडेंट कितना टोटल हो गया? x - 3 × 4। उसी तरह हर बेंच पे अगर 3 बच्चा बैठा तो 3 बच्चा खड़ा रह गया, तो कितना बच्चा बैठा? 3x बच्चा बैठा, और खड़ा कितना है? 3। टोटल बच्चा कितना हो गया? 3x + 3। दोनों को इक्वल कर दीजिए, नंबर ऑफ बेंच निकल जाएगा। नंबर ऑफ बेंच निकल गया तो स्टूडेंट निकाल लीजिए। जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, तभी कहानी बनेगी। समझ गए? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा वहां पर। और इतना तो टफ था नहीं निकालना इसमें, राइट? क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है ए जो है
एक काम को 15 दिन में एक काम करता है, एक काम कर रहा है, राइट। तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? 1/15 वर्क। मैं लिखता हूं। उसी तरह बी का देखिए, बी के बारे में बोल रहा है 10 डेज में एक काम, तो एक दिन में 1/10 वर्क। काम शुरू हुआ, बट ए आफ्टर 3 वर्किंग डेज लीव्स द वर्क। 3 दिन में कितना काम हुआ? तो पहले ए प्लस बी के एक दिन का काम निकाल लेते हैं, 1 डे का। आप सबके घर में मजदूर लगे हुए होंगे, हो सकता है उन्होंने देखा होगा कई बार काम करते हुए, नहीं होंगे तो कई बार आपने साइट पे लोगों को काम करते हुए देखा है, ठीक है। तो 1/6 काम जो है खत्म हो गया, राइट। तो कितना काम बचा? देखिए काम कितना बचा, तो 1 माइनस 1/6 काम बचा। काम टोटल काम में से इसको हटा दिए, राइट। 5/6 हो गया, है ना। तो हाउ मेनी डेज बी वर्कड अलोन, ठीक है। जो बी है कितने दिन अलोन काम किया है, राइट। बी रिमेनिंग वर्क को खत्म करता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, एक दिन का काम दोनों का कितना हो गया, इतना। तो पहले हमें 3 दिन का काम निकालना पड़ेगा ना, 3 दिन मिलके काम किया इन लोगों ने। तो 3 डेज का वर्क कितना हो गया, 3 डेज का वर्क हो गया आपको 3 इंटू 1/6, यानी 1/2 वर्क हो गया टोटल। तो बचा काम कितना हो गया, जो काम लेफ्ट है 1 माइनस 1/2, 1/2 वर्क, ठीक है। अब आधा काम यानी बाकी ही रह गया, ठीक है। बी देखिए सिंपल है, बी 10 डेज में एक काम, एक दिन में इतना काम, ठीक है। देख रहे हैं, तो बचा हुआ काम कितना करेगा, तो उल्टा कर लेते हैं, राइट। 1/10 वर्क एक दिन में, तो एक काम। ऐसे भी सिंपल है, एक दिन में 10 काम करता है। कहां गया, एक काम कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो आधा काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। ये तो सिंपल सी बात है, आधा काम बाकी रह गया है। जब बी जो है एक काम को 10 दिन में करता है, तो आधा काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा, सिंपल। थोड़ा सा वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ चलिएगा ना, तो इजीली आपका सीसैट वाला पेपर वहां क्लियर हो जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी ट्रक्स विल कैरी 540 टन्स इन 30 डेज इफ each trucks कैरी 3 टन्स पर डे। देखिए each ट्रक जो है एक दिन में कितना 3 टन ले रहा है, ढो रहा है। तो 30 दिन में कितना ढोएगा, 3 इंटू 30 टन, यानी 90 टन, है ना। एक ट्रक एक दिन में 3 टन ढो रहा है, ले जा रहा है। तो 30 दिन में कितना टन ढोएगा, 90 टन, ठीक है। तो 550 टन कितने दिन में ले जाएगा, 90 टन जो है, ठीक है। 90 टन जो है, देख रहे हैं, तो कह रहा है क्या 540 टन जो है, कितने ट्रक चाहिए होंगे 540 टन के लिए। तो 90 टन के लिए एक ट्रक चाहिए, तो 1 टन के लिए 1/90 ट्रक। तो 540 टन के लिए 1/90 इंटू 540, समझे। ये हमने निकाल लिया कि एक ट्रक जो है 30 डे में 90 टन ले जा रहा है। तो सिंपल है, एक ट्रक 90 टन लेके जा रहा है, तो 540 टन कितने ट्रक लेके जाएंगे, तो 6 ट्रक लेके जाएंगे।
कह रहा है क्या कि अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या हो जाते हैं? 1 से लेकर के आगे वाले 1 2 3 4 5 इंटीजर्स जितने पॉजिटिव इंटीजर्स इधर इतना नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 11 6 7 8 9 10 11 फर्स्ट 11 यहां 11 तक हो गए और मीन पूछ रहा है अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? इन सबको जोड़ दीजिए। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस 10 प्लस 11 अपॉन 11 ये हो जाएगा आपको 66 बाई 11 ये हो गया 6 राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 थोड़ा सा इसमें हल्का सा ट्रिक कुछ नहीं होता है, बस हल्का सा दिमाग लगाना है। और क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है 38 प्लस 15 इज 66। अब आप सोचिएगा कि 38 प्लस 15 तो 53 हो गया, 66 कैसे हो गया? अभी दिखाता हूं। ये एक तरीका है पूछने का जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं और गलत होता है। देखिए यहां पर 8 प्लस इसको 3 प्लस 8 कीजिए, कितना आ गया? 11। इसको 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6। तो उसी तरह इसको कीजिए 2 प्लस 9 11 और यहां पर 3 प्लस 6 9। तो क्या हो गया? 11 इंटू 6 66। ये वाला 11 इंटू 9 क्या हो गया? 99। उसी तरह ये क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2 10। ये 4 प्लस 4 8 10 इंटू 8 80। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ना सिंपल होता है, हो सकता है कि ये दोनों आपस में ऐड होकर के कुछ कर रहे हो, ये दोनों माइनस होकर के कुछ कर रहे हो आपस में, इन दोनों के बीच रिलेशन हो। ये क्या किया? एडिशन दिखाया लेकिन इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर दिया और इन दोनों को आपस में एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ठीक है, तो ऐसा चलता है इस सब में। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए सबसे पहले वर्ड है टेलीग्राफ। इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम? फिर है आपको टेलीफोन। टेलीप्रिंटर, टेलीमार्क, टेलीपैथी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस में डालना है। तो एक चीज तो आपका क्लियर हो गया कि टैली तक तो सब सेम ही है। अब इसके बाद तो ऑब्वियसली सबसे पहले कौन आएगा इसमें? जी। सबसे फर्स्ट वाला तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या आएगा? एम। सेकेंड वाला ये हो गया। अब बचा पी। अब आपको तीनों पी है, अब इसमें डिसाइड करना है। तो इसमें पी के बाद क्या होगा? आपको नेक्स्ट वाला देखना होगा, है ना? पी के बाद आपको नेक्स्ट वाला देखना है। तो पी के बाद नेक्स्ट वाले में क्या दिखिएगा? आर। पहले ए आएगा, टेलीपैथी, तीसरा नंबर हो गया। फिर एच आएगा, पी के बाद 4, तब 5। ये सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? फर्स्ट, है ना? फर्स्ट के बाद सेकंड में कौन सा है? 4। उसके बाद नंबर किसका है? थर्ड का। थर्ड में 5। उसके बाद फोर्थ में सेकंड। और इसके बाद आपका नंबर किसका है? फिफ्थ नंबर थर्ड में। 1 4 5 सेकंड थर्ड। ठीक है, ऐसे आएगा ऑप्शन सी।
देखिए कह रहा है कितने नंबर रेक्टेंगल पॉसिबल है, 36 सेंटीमीटर पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर हो, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू होता है ना, ये पेरीमीटर, राइट। ये लेंथ, ये विड्थ हो सकता है, किसी को भी आप ले सकते हैं। ये 36 है तो L प्लस डब्ल्यू कितना हो गया 36/2 यानी 18, यानी L प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 18 हो। ये कितने केस में पॉसिबल है, जब 1 प्लस 17 हो तब 18 आ सकता है, 2 प्लस 16 हो तब 18 आ सकता है, 3 प्लस 15 हो तब 18 आ सकता है, 4 प्लस 14 हो 18 आ सकता है, 5 प्लस 13 हो 18 आ सकता है, 6 प्लस 12 हो तब भी आ जाएगा, 7 प्लस 11 हो तब भी आएगा, 8 प्लस 10 हो तब भी आएगा, और 9 प्लस 9 हो यानी दोनों लेंथ सम हो तब भी आएगा। अब आप ये मत बोलिएगा कि 17 प्लस 1 कर दो, बात तो बराबर ही हो जाएगी ना, बात तो बराबर ही हो जाएगी। आप रेक्टेंगल को 17, ये रहा आपका 17 प्लस 1 में ये रहा 1, ये रहा 17, ये हो गया रेक्टेंगल। और अब इसी चीज को आप ऐसे कर दो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, रेक्टेंगल को घुमा दो, एक ही टाइप का रेक्टेंगल हुआ है ना, ये और ये सेम है, तो टोटल नंबर कितना हो गया 9। एक तो ऑप्शन भी वैसा ही बनाते हैं सिंपल वाला, कम से कम 18 तो देते, तब तो कंफ्यूज करते लोग, लेकिन इनका तो ऑप्शन भी सीधा सीधी रहता है, कंफ्यूजन वाला ऑप्शन ही नहीं होता इनका। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझे, और मैंने इसको फिर से करा देता हूं, सिंपल है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप किधर देख रहे हैं, सबसे पहले मैन साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है, ठीक है, ये रहा आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं, ठीक है, आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ये आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं। कह रहा है कि ये आप मेरा हो गया सीधा साउथ की तरफ खड़े हैं, ये मेरा 90 डिग्री हो गया और 135 डिग्री करने बोला, यानी मुझे ऐसे कहीं टर्न लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मेरा ये होगा, क्लॉकवाइज ये होगा, समझ रहे हैं। तो हम मुझे क्या करना, मैं साउथ की तरफ खड़ा हूं और मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है 135 डिग्री जाना है, राइट, सॉरी ये रहा ना, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर हो गया 90 डिग्री और मुझे इधर देखना है कहीं, राइट 135, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, इधर हो गया क्लॉकवाइज और इधर इसका एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री क्या होगा इसका, अगर ये साउथ की तरफ करके खड़ा है तो इधर इसका इस डायरेक्शन में 0 डिग्री, इस डायरेक्शन में 90 डिग्री और इस डायरेक्शन में कहीं इसका 135 डिग्री, ये इसका 135 डिग्री हो गया एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और फिर यहां से ये कह रहा है वो, फिर यहां से वो जो है 180 डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेता है इधर, अब क्लॉकवाइज 180 डिग्री, जस्ट अपोजिट, इधर था ऐसे था मैं, मुझे 180 टर्न लेना है तो मैं सीधे ऐसे हो जाऊंगा, दिस वन, तो 180 टर्न, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ और वेस्ट के बीच का, साउथ वेस्ट, सिंपल, राइट। देखिए मैंने सिविल्स वाले जो क्वेश्चंस कराए थे यूपीएससी के, उसमें इसको बहुत अच्छे से बहुत डिफरेंशिएट करके समझाया है, जहां मैं पढ़ाऊंगा ये वाला, तब जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाला समझाया था उसमें बहुत अच्छे से समझाया था, लास्ट लेक्चर में देख लीजिए क्लियर हो जाएगा। इसमें भी वैसे भी क्लियर ही हो गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, इसको हिंदी में पढ़ दूं ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, जो भाग्य है बहादुर का साथ देता है, ये कथन है, राइट। अब कह रहा है सफलता के लिए जोखिम जरूरी है, समझे, तो जोखिम लीजिएगा सफलता के लिए, ठीक है, यानी आप बहादुर, ये क्या कह रहा है कि बहादुर आदमी जोखिम लेते हैं, तो भाग उन्हीं का साथ देगा ना जोखिम लेगा, तो पहला वाला सही है। और कायर मरने से पहले कई बार मरते हैं, यार अब ये तो थोड़ा सा एकदम कहने वाली बात होगी, कायर मरने से पहले, मतलब ये पहले वाली बात नहीं हो गई ना, कायर है तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो क्या नाम है, उसने
एफर्ट ही नहीं लगाया, एफर्ट नहीं लगाया तो सक्सेस नहीं हुई, जरूरी थोड़ी ना पहली बार में उसका हो गया, राइट। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर गया और कोई 6th अटेम्प्ट में पास किया, तो आप क्या बोलते हैं? वो बहुत मेहनत, जो मतलब जिद्दी था, बहादुर था, वो लड़ा, ठीक है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला वो बिल्कुल नहीं है। देखिए ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, पाई चार्ट वाला। इसमें कुछ नहीं है, एंगल कितना होगा, तो टोटल एंगल कितना है, इनकम टैक्स का एंगल 33 अपॉन टोटल एंगल आपको देख लीजिएगा तो 100 आ जाएगा एंगल परसेंटेज में, और एंगल कितना होगा 360 डिग्री। ये 30%, ये था 100% इंटू 360 डिग्री, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 360 पाई चार्ट में यही करते हैं ना कि टोटल, ये क्या है, ये टोटल रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री को, राइट, और 100% को, राइट। तो ये 33% था, ये 35% था, टोटल काउंट कीजिए, तो ये 14%, ये 18%। तो ये जो इसका एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये कैसे पता चलेगा? तो टोटल 33, यहां पर क्या है, 100% इज 360 डिग्री, 1% इज 360 इंटू 360 डिग्री इंटू 100%, तो 30% कितना हो गया, 360 डिग्री अपॉन 100% इंटू 33 आ गया। यही हो गया ना इसका मतलब, 100% इज 360 डिग्री, यही इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन टर्म्स वाला है, ठीक है। इसमें फिर से मैं वही बोलूंगा, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें कई बार 1-1 दिया हुआ हो ना, तो देख लीजिए मल्टीप्लीकेशन में भी चलता है, कई बार इस ढंग से भी आता है आंसर, ठीक है। अगर ये जैसे यहां दिया हुआ है 1 1 3 9 6 36 10 100 डैश 225, तो ये तो आपको दिख रहा है क्या कि भाई ऐसे चल रहा है, एक ये हो गया, राइट, एक ये चल रहा है, ये हो गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो जो डिजिट इसके पहले आ रही है, इसके पहले वाली डिजिट 1 तो 1 का स्क्वायर, इसके पहले वाली डिजिट 3 तो 3 का स्क्वायर, इससे पहले वाला 6 तो 6 का स्क्वायर, है ना। तो अगर ये है 225 का मतलब क्या हो गया, 15 का स्क्वायर, तो पहले कौन आ जाएगा, 15, आंसर 15, राइट। 70 देखिए, सैडेड रीजन के बारे में बोल रहा है। ये है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4, राइट। सैडेड रीजन में क्या क्या है, ये 0 0 है, देखिए ये पॉइंट क्या है, 2 का कट कर रहा है, ठीक है, यानी एक पॉइंट है y इक्वल टू एक्स और एक है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहां का पॉइंट क्या क्या होगा, सिंपल है, y के जगह x रख दीजिए 4, 2x इज 4, x इज 2, x इज 2 तो y भी 2, ये दोनों क्या हो गया, 2 2 हो गया, ये दोनों 2 2 हो गया। यहां पर क्या है 0, x इस लाइन पर क्या होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे क्या होगा, x एक्सिस पे हमेशा y क्या होगा 0, और y एक्सिस पर x हमेशा 0। तो ये तो 0 तो पता है, पहले वाले को x एक्सिस के लिए लिखते हैं, 0 0 का मतलब क्या है, ये x के लिए लिख रहे हैं और ये y के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या बताता है, पॉइंट बताता है, ये बता रहा है ये यहां से 2 गया है, ये यहां से 2 गया है, समझे, वो ये बताता है। इसीलिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 0, क्योंकि y इस पर 0 है, राइट। ये इक्वेशन जब बताऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0, x प्लस वाई इज 0, अगर x 0 है तो y यहां 4। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस रीजन में ही है। अब इसमें कह रहा है पहला कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0
और y लेस देन इक्वल टू x इस रीजन में। तो y तो कभी भी x से जो है आपको, अगर x 0 से बड़ा है तो देख रहे हैं y बढ़ता ही जा रहा है। इस लाइन के पैरेलल में देखिए, ये सबसे छोटा लाइन है, इस लाइन के पैरेलल में आपको क्या हो रहा है, इस लाइन के पैरेलल तक, यहां तक अगर आप देखिएगा तो क्या होगा, हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, y x और y एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, प्रपोर्शन में बढ़ रहा है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। हाँ, y ग्रेटर देन x इक्वल टू x, या तो 2 होगा या उससे बड़ा होगा, समझे, इस लाइन पर या तो x के बराबर होगा या बड़ा होगा, समझे। तो x ग्रेटर देन 0 यानी इस रीजन में, ये पूरा जो रीजन है, समझे, y जब भी होगा x के बराबर होगा या बड़ा होगा। देख रहे हैं x क्या आ रहा है 2, जब आप इस ग्राफ को देखिएगा, इस लाइन को, तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 4। अगर x को 0 लीजिएगा तो y क्या हो जा रहा है 4, ठीक है। x को 1 लीजिएगा, यहां y 4 आ गया। उसी तरह x को 1 लीजिएगा तो 1 प्लस वाई 4, तो y क्या हो गया 3। तो ये क्या हो रहा है, बड़ा ही रह रहा है, तो इस रीजन में ऑलवेज ये होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस वन, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, y ग्रेटर नहीं, x इक्वल टू 0 पर तो y 0 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इज ग्रेटर देन x नहीं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, क्योंकि यहां पर एक पोजीशन है जहां y और x इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ही खत्म हो गया, समझे। ये स्ट्रेट लाइन का सिंपल क्वेश्चन सब है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ था नहीं जिस पे पीछे बहुत दिमाग लगाया जाए। आप लोग बस थोड़ा सा जितना क्वेश्चन कराया है, इसी क्वेश्चन को 1-2 बार कर लीजिएगा ना, तो वहां पर आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन है। 9x इक्वल टू 9/3x, x की वैल्यू देखिए। 9x को क्या लिख सकते हैं, 9x को लिख सकते हैं ना 3 की पावर 2x, यानी क्या हो गया ये 3 2x। ये ब्रैकेट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन को शो करता है, तो ये क्या हो गया 2x, समझे। 2x का मतलब क्या है 3 2 इंटू x, समझे, ये राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 2x, ये 3x है, ये इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में चला गया, और 9 को 3 की पावर 2, क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऊपर में पावर क्या होता है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। उसी तरह a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n, याद रखिएगा 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 3x इक्वल टू 3 की पावर 2, बेस खत्म हो गया आपस में, तो क्या बचा 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3। ऐसे क्वेश्चन में बेस खत्म हो जाता है, जो ऊपर में बचा उसको मल्टीप्लाई कर देता है। इस सब क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि बेस आपका हट जाता है, जब एक ही जैसा बेस हो तो बेस हट जाता है, राइट। बेस लेकिन एक ही जैसा होना चाहिए। दो नंबर दे रखा है बी और सी, क्वेश्चन नंबर 72, 2 नंबर है बी और सी रिस्पेक्टिवली, 15%, 50% एंड 32% लेस देन थर्ड नंबर ए। यानी बी जो है वो क्या है, ए से 15% लेस है, यानी ए माइनस 0.15 ए, यानी बी क्या हो गया 0.85 ए। उसी तरह सी जो है वो ए से 32% लेस है, 32% कम है, यानी कि a माइनस 0.32, इसको लिख सकते हैं 0.32 है, तो a कॉमन 1 माइनस 0.32 है, यानी a इंटू 0.68, यानी इसको लिख सकते हैं 0.68 a। c क्लियर हो गया, b क्लियर हो गया, ठीक है। हमें कह रहा है बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर c इज लेस देन b, ये तो क्लियर हो गया कि b ग्रेटर देन है c से, तो b कितना बड़ा है c से,
0.85 माइनस ए माइनस 0.68 ए यानी 0.17 ए, राइट। और कितना परसेंट बढ़ा है तो अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में ही बढ़ा है, जीरो। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वही लेंगे। ऐसे भी इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधी दे रखा है, कंफ्यूजन तो देगा नहीं होने ये। अगर ये 25% होने देता 6 तब बच्चों को जाके कंफ्यूजन होती, लेकिन यहां तो 25% दिया ही नहीं है। राइट, देखिए कितना सिंपल है, जो बोल रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। परसेंटेज जाकर के मेरा देखिए, परसेंटेज का लेक्चर देखिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है परसेंटेज का, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज मैंने कल क्या बोला था, किसका और किसके रिस्पेक्ट में, यही मैटर करता है। किसका ज्यादा तो किससे ज्यादा, समझे, कम तो किससे कम, बस यही खेला है परसेंटेज का। कम तो किससे कम, ज्यादा तो किससे ज्यादा, राइट। 5 नंबर दिया है 22, 26, 34, 46, 72। इसमें कौन सा है जो एक ग्रुप का नहीं, चलिए ये क्या हो गया 11 इंटू 2, ये 13 इंटू 2, ये 17 इंटू 2, ये 23 इंटू 2 और ये 36 इंटू 2। देखिए सब प्राइम नंबर का मल्टीपल है, ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर 72। बाकी जितने नंबर हैं 22, 26, 34, 46 दे आर मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से क्वेश्चन आ ही जाता है। 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का मल्टीपल्स आ रहा है ना। और ये प्राइम नंबर नहीं है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पता है ना, जो खुद स्वयं से या 1 से डिवाइड हो। तो कौन कौन होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29 एंड सो ऑन। ठीक है, देख लीजिए, जो एक और खुद से डिवाइड हो उसको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये याद रखिएगा। प्राइम नंबर्स के बारे में जान पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और जिनको भी कंफ्यूजन है, नंबर सिस्टम जो मैंने पढ़ाया है 5 लेक्चर्स, वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको नंबर सिस्टम्स, और या फिर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसमें रीजनिंग पढ़ाया है स्टार्टिंग का, यूपीएससी के लिए 2-3 लेक्चर्स रीजनिंग जो पढ़ाया है वो भी आप कर लीजिएगा तो आपका मेजर पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ए ई जो है वो डीएच से बराबर है, तो जे एन किसके बराबर होगा, देखो भाई ये +3 ए बी सी डी ई एफ जी एच, देख रहे हैं, ए डी, ए +3 ई +3, तो इसी तरह इसका +3 और इसका +3, सिंपल है ना। तो क्या आ जाएगा, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, एम क्यू हो गया आपका आंसर, राइट। आपको मैंने बोला ना कि इस पे नंबर में जाकर के सॉल्व कर लीजिए तो ये चीजें ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 75, 0.00064 हाफ 1/3। देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक सबसे पहले लेकिन एक बेसिक काम कीजिए, इसको आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इसमें डिवाइड कर दीजिए, राइट। कितना था, 1/2 का मतलब क्या हो गया, 8 इसका स्क्वायर, 1/2 1/3। तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कैंसिल हो गया, यानी 8/1000, 1000 अब 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/10 का क्यूब अपॉन 1/3,
अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कट गए, 2/10 यानी 0.2। एक ये हो गया। एक आप इसको सीधे यहीं से कर सकते हैं, 10/10⁶ है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 1/6, 2⁶ / 10⁶ 1/6, तो 2/10 आ गया, 0.2, कहानी खत्म। एक क्यूब का वॉल्यूम V है। V क्या हो जाता है, जो साइड होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, A का क्यू, ये हो गया लेंथ है, A का क्यू हो गया। A का क्यू बोल रहा है आपको V, तो A क्या हो गया, V⁻⁻3, राइट। लेकिन पूछ क्या रहा है, टोटल लेंथ ऑफ इस एजेस, टोटल लेंथ कितने हैं इसके एजेस, टोटल एजेस कितने हैं, 12, काउंट कर लीजिए, देखिए पहले 4 ये हो गए, राइट, ज्यादा आसान है काउंट करना, पहले 4 ये हो गए, फिर 4 ये हो गए, देख रहे हैं, हो गए ना, 4 + 4 8, और फिर 4 ये हो गए, 1 2 3 4, हो गए टोटल 12 एजेस। देखिए तो एजेस 12 हो गए टोटल, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, 12 इंटू ए क्या है, V⁻⁻3, खत्म, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सिंपल ही है, बस कैलकुलेटिव है हल्का, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये बस कैलकुलेटिव है, इसमें डरने की जरूरत ही नहीं है। x + y + 2p + 3q, यही है ना पहला, यही है। दूसरा क्या है, x - y, पहले इसको सिंपल नोट कर देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, + 2p + 3q, x - y - 2p + 3q, ये हो गया, किसके बराबर है ये, x - y + 2p - 3q, और x + y - 2p - 3q, पूछ रहा है x/y के बारे में, ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, x/y के बारे में, राइट। चलिए देखते हैं, हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले x + y + 2p + 3q में कर लिए पहला, दूसरा को भी x - y माइनस, अब ये वाला पार्ट ले लिए, तो 2p ब्रैकेट में कर लिए, तो 2p - 3q हो गया, ताकि हमें आगे कैलकुलेशन भी हो। उसी तरह इसको कर लेंगे x - y + 2p - 3q, और ये भी ऐसे ही x + y - 2p + 3, राइट। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x + y x - y, उसी तरह माइनस x + y 2p - 3q, इन दोनों का देखते हैं, प्लस x - y 2p + 3p, माइनस 2p + 3q, क्या कर दिया, q है ना, टू पी + 3q
इंटू 2p माइनस 3q, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, राइट। उसी तरह इसको देखिए, इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, उसके बाद माइनस x माइनस वाई 2p प्लस 3q, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ है ही नहीं इसमें। 2p माइनस 3q एक्स प्लस वाई माइनस 2p माइनस 3q और 2p प्लस 3q। देखिए अब दो चीज तो इजीली कैंसिल आउट हो जा रही है, एक ये इक्वल टू वाले में है ना, उसी तरह एक ये कैंसिल हो गई दोनों, राइट। तो अगर हम x प्लस वाई वाले टर्म को एक साथ ले जाएं और x माइनस वाई वाले टर्म को एक साथ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं, दिस वन, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई 2p प्लस 3q और उधर ले जाइए 2x प्लस वाई 2p माइनस 3q, ये कैंसिल, राइट। अब इसको ओपन कर देते हैं, इजी हो जाएगा। 2px प्लस 3qx माइनस 2py माइनस 3qy, नहीं, इसको अब ऐसे करेंगे, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई 2p प्लस 3q अपॉन 2p माइनस 3q, राइट। इसको और क्या लिख सकते हैं, x बाय वाई प्लस 1 अपॉन एक्स बाय वाई माइनस 1, 2p माइनस 3q प्लस 1 अपॉन 2p माइनस 2p अपॉन 3q माइनस 1। यहां से क्या क्लियर हो जा रहा है कि x बाय वाई क्या है, 2p बाय 3q। ये बस कैलकुलेशन था और कुछ है ही नहीं, शुरू से लेके लास्ट तक ये सिर्फ कैलकुलेशन है कि आपका टाइम कंज्यूम करना है कि इसका कैलकुलेशन निकालना है, बस। दोनों को सॉल्व करके इक्वेट कर दीजिए, आपका आ जाएगा। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। सेवेंटी 78 नंबर देखिए, कल भी ये बताया था, राइट। इसमें पूछ रहा है आपसे, लेकिन आज सॉरी, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ये वाला क्वेश्चन ऐसा, दिस वन, ABC, राइट। मैंने कल बताया था ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, ये A है, ये B है, तो ये क्या हो जाएगा, A यूनियन B। यूनियन का मतलब कॉमन पॉइंट, उसी तरह ये क्या हो जाएगा, A यूनियन C। तो A यही पूछ रहा है, शेडेड रीजन क्या हो गया, A यूनियन B, सॉरी A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B C, खत्म, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 79 यही है। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए इसमें दो ट्रेन एक दूसरे को पास कर रही है, एक ऐसे एक ऐसे, राइट। अब इसमें क्या है, पहले में ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है और दूसरे में देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये अगर इधर जा रही है तो ये इधर आ रही है, समझे, ये यही कह रहा है। अब यानी टोटल लेंथ कितना हो गया, टोटल लेंथ 130 110 130 110, तो टोटल लेंथ ये एक दूसरे को पास कर रही है। ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है, पहले ये एक दूसरे को पास कर रही, तो ये जा रही है, ये भी पीछे पीछे आ रही है, लेकिन क्रॉस कर रही तो क्या ये पूरा इसका डिस्टेंस पार की, राइट। ये पूरा
130 के लिए क्या हुआ, ये 130 है या 110, तो पहले 130 पूरा, यहां अगर 130 पूरा हुआ, ठीक है, लेकिन अब 110 जो इसका लेंथ है इसको पूरा पार की, यानी टोटल लेंथ क्या हो गया 130 प्लस 110 नहीं 240। उसमें भी आप एक दूसरे के लेंथ को पूरा पार करना है ना, यहां पर से ये मिले तो मिल गए, यानी टोटल लेंथ हो गया बराबर वाला, लेकिन फिर अलग भी तो हुए यहां पर, देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, लेकिन कवर कर रहे हैं ना, लेंथ तो वही हो गया, समझे। तो ये हो गया। कह रहा है क्या कि अगर फास्टर ट्रेन जो है वो, मान लीजिए इस दोनों में से कोई भी जो है, जो फास्टर ट्रेन है वो x मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, और स्लोअर जो है वो y मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो जब भी अपोजिट सेम डायरेक्शन में जाती है तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लेंथ स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस वाई। जैसे आपने ट्रेन में बैठे देखा होगा कि अगर दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हो तुरंत क्रॉस कर जाती है, लेकिन सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो बहुत देर तक एक दूसरे के साथ चलते रहती है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो धीरे धीरे करके निकलेगी, तो ये हो गया रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो कितना देर ले रही है, तो 240 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये हो गया, कितना हो गया 60, तो एक्स माइनस वाई कितना हो गया 240 बाय 60 यानी 4 सेकेंड, यही क्वेश्चन। आगे आंसर 4 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं, रिलेटिव हमें पूछ रहा है क्या, अगर इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन दे पास इन डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ ट्रेन, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि डिफरेंस तो यहीं से निकल जाएगा ना स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं, एक्स वाई को अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर से फिर हमने ये निकाले 240 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ट्रेन, यहां से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 आ गया, फिर इन दोनों को सॉल्व करें और फिर हम एक्स और वाई को क्यों करें, एक्स और वाई को माइनस, जब यहां पर से सीधा से रिलेटिव स्पीड एक ही बार में आ जा रहा है। रिलेटिव स्पीड दोनों की क्या होगी, जो फास्टर माइनस स्लोअर, तो दोनों का डिफरेंस भी तो हो गया ना, स्पीड का डिफरेंस 240 अपॉन 60 सेकंड में, 240 मीटर का डिस्टेंस वो एक्स माइनस वाई की स्पीड से पार करे कितने देर में 60 सेकंड में, तो एक्स माइनस वाई का डिफरेंस कितना होगा 4 सेकंड, खत्म कहानी, समझे। अब लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग कर लेते हैं, 80 है, समझे, सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज और ये वाला पढ़ाई है, समझे। कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो आपका क्या कहते हैं इसको हिंदी में इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, और जो आपका प्राइस होता है उसको मूलधन कहते हैं, समझे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट P1 प्लस R अपॉन 100 का पावर की N, ये क्या हो जाएगा आपको, ये जो इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पर टोटल यही है आपका 1331, तो ये क्या है 1000, 1 प्लस 11 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, वन अपॉन 10 अपॉन N, ऐसे तो आपको सीधा ही आ रहा है मुझे पता है, 1100 एंड 1331, देखिए ये क्या हो गया 11 बाय 100 की पावर n, और ये क्या हो गया 133 बाय 1000, राइट है ना। तो क्या हो जाएगा ये 11 बाय 10 की पावर 3, है ना, ये हो गया 10, राइट, n कितना हो गया 3 इयर्स, सिंपल। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही तो होता है, n को निकालना है, n3 आ गया 3 इयर्स, सिंपल सा है। तो इसमें क्वेश्चंस बहुत टफ ऐसे नहीं थे कि क्वेश्चंस ऐसे ही और इसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट करता है,
यूकेपीसीएस ऐसे ही सेम टाइप के क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो 22, 16 और 12 के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लीजिए। मैंने 22 करा दिया है, अभी 16 और 12 का क्वेश्चंस करवा दूंगा। आप उस क्वेश्चंस को बार बार करके जाइएगा, उसमें ही आपका सीसेट जो है क्लियर हो जाएगा। कोई किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और जिसको भी सीसेट करना हो तो मैंने बताया ही है कि आप मेरी क्लासेस जो है 15 से स्टार्ट हो रही है। हिंदी माध्यम वाले, ह्यूमैनिटीज़ वाले, इनके लिए मैंने विशेष ध्यान रखा है, सो दैट जिनका बेसिक एकदम खराब है उनको बहुत ईजी हो, है ना। तो अगर ये और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, किसी तरह के नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे नॉर्मली बता रखी हैं, आप उसको जाकर वहाँ जाकर के देख सकते हैं। और अगर टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ पर अब वापस से पर डे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर उसको टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।